वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। संडे का दिन, इख्तलाफात को दूर करने का दिन, लेकिन यकीनन जो हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है वही मेरे ख्याल में याद रह जाती है। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि जिस शादी या तकरीब में नोक-झोंक ना हो वो यादगार नहीं रहती, यानी हम उसको उसी लड़ाई से फिर याद करते हैं। याद है उस फलानी वाली तकरीब में या उस इफ्तार पार्टी में 2 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन ये अज़राहन मजाक हम कह रहे हैं, अगर दिलों में वाकई मैल है, किसी वजह से आप अपने प्यारों से जुदा हैं और बड़े लंबे अरसे से आपने क़त्अ ताल्लुक़ की हुई है, तो दोबारा अपने रिश्तों को जोड़िए और यकीनन आप महसूस करेंगे। वैसे ही आपको यानी मुझे एक सेइंग थी अंग्रेज़ी की, मैं उसको जब पढ़ती हूँ तो मेरे दिल ना एक तरह से यानी डर सा जाता है। उसमें लिखा था कि आपकी ज़िंदगी में हर शख्स जो आपसे मिल रहा है उसका एक आखिरी दिन, एक आखिरी लम्हा मुतय्यन है। कभी कभार शायद आपको उसका पता होता है और आप फितरी तौर पे अलग हो जाते हैं। कभी आपको नहीं पता होता कि आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई है और वो कब आखिरी मुलाकात बन जाए। तो कोशिश कीजिए कि लोग आपके बारे में एक अच्छी राय कायम करें, आपका हर लम्हा, हर एक्सपीरियंस, हर इंटरेक्शन खूबसूरत हो। सरिया हम इस तरह सोचते नहीं हैं, यानी फिर लोगों को मलाल भी होता है कि यार आखिरी दफ़ा फ़लाने शख्स से जब बात की थी तो बड़ी लड़ाई हो गई थी, या एकदम अगर ख़बर आ जाए कि कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर ये मलाल आता है कि यार देखो ने खामखा एक छोटी सी बात पे 1 महीना 2 महीने बात नहीं की हुई थी, या साल से एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी। ये गिल्ट फिर कब तक रहता है? देखिए, गिल्ट हमेशा तब आपका जनरेट होता है जब आपको ये मालूम हो कि एक चांस था कि जहाँ पे अमेंडमेंट्स हो सकते थे, यानी फॉरगिवनेस हो सकती थी। शायद मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती या वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, तो एक बीच का रास्ता निकल आता है। वहाँ पे एक गिल्ट आता है जहाँ पे हम कोशिश करते ही नहीं हैं, जहाँ पे हम दूसरे को मौका ही नहीं देते, वहाँ पे हमें फिर अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या अगर मैं थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर लेती, रवैया चेंज कर लेती, तो मे बी ऐसी चीज़ बेहतर हो सकती थी। आगा साहब आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन वाकई जब वक्त गुजर जाता है और वक्त के आप हाथों को पलट नहीं सकते और कोई ऐसा मौका अब ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता कि वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है या बाकायदा दूरी आ गई है। हम सोचते हैं कि बचपन में कज़न से कितनी लड़ाई होती थी और अब सारे ही कज़न्स पाकिस्तान में नहीं हैं, तो अब आप एक फ़ितरी तौर पे एक दूसरे से जुदा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल हो जाती है, दैट्स अबाउट इट। देखिए, ये तो एक शरई पहलू पे बात हो गई कि जो दुनिया से गुजर गए उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो अच्छी जगह पे है। हाँ। आलम बरज़ख जो है वो इस जहान से ज़्यादा अच्छे उस पे मेयार पे रखता है। सही। मरूमीन की अरवाहों को अगर यहाँ अच्छे काम करके गए हैं वो, तो वहाँ पर अच्छे ही मुकाम पे होंगे, है ना, और बुरे काम करके गए तो बुरे मुकाम पे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं मुआशरती अच्छाइयों पे ज़ोर देते हैं। हमेशा से इंसान की एक फ़ितरत रही है, चाहे थोड़ी देर के लिए तल्ख हो जाए, लेकिन उसकी फितरत में है कि वो नेकी की तरफ लपकता है। एब्सोल्युटली। आगा साहब यही बात वेरी क्विकली, यानी हम जो बात कर रहे थे ना कि खुदा न खासा अल्लाह ताला हर एक को जब मुलाकात कराए और ख़ानदान जुड़ के बैठें तो खुशियों में जुड़ के बैठें। जब कोई ऐसा सदमा या ग्रीफ की बात होती है और लोग आते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा हर ख़ानदान हर ऐसे मौके पे भी लोग कहते हैं यार ज़िंदगी में तो पूछा नहीं, इतने अरसे से क़त्अ ताल्लुक़ की हुई थी, आज आ गए। हालांकि उनका गम, उनका भी दुख उस वक्त है, लेकिन लोग जज कर रहे होते हैं आपको। लोग जज कर रहे होते हैं और खटाक से बोल भी देते हैं। लेकिन बात पता है क्या है कि ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज होते हैं ना, वो तीर की तरह होते हैं, वो वापस नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए और अगले के दुख दर्द का एहसास भी करना चाहिए। वो इंसान किस कदमों से चल के आपके दरवाजे तक आया है। कभी आप ये सोचें कि ज़ाहिरी बात है वो भी तकलीफ़ में होगा, वो भी दुख में होगा, दर्द में होगा, लेकिन जो आपके दरवाजे पे चल के आ गया आप उसको लौटा नहीं सकते। और मेरे ख्याल में बड़प्पन उसका होता है जो वो पहला कदम उठाता है। अगर ख़ानदान में, बहनों में, भाइयों में, फुप्पेज़ाद, बड़े बड़े जो आप कहते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, फटा पता नहीं 2 दहाइयों पहले हुआ था लेकिन आज तक वो चल रहा है। जिसने पहल की अल्लाह ताला ने उसको भी नवीद खुशखबरी दी है कि तुम पे रहमत है और तुम्हारे लिए फ़रिश्ते भी दुआ गो हैं क्योंकि तुमने पहल की किसी भी इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए। यहाँ तो हमें कई हदीस मुबारका का भी मफ़हूम या हमें इशारा मिलता है हकीम साहब कि कहा जाता है कि आप पहल कीजिए और अगर आप हक़ पर हैं फिर भी आपने सब्र किया और मामलात को संभाला तो फिर आप अफजल हैं उस सिचुएशन में। हाँ सिरा, जो पहल की बात कर रहे हैं, पहल करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपकी इज्जत और बढ़ जाती है दूसरे के दिल में कि इसको मुझसे मोहब्बत है। सही। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि कभी भी
लड़ाई झगड़े से परहेज करके बैठ के बातचीत से अपना मसला हल करें आप। सही। क्योंकि कुछ लोग कुछ दो पे मसला हल हो जाता है। हाँ। आप 100% किसी पे गलती नहीं डाल सकते हैं, एक 20% आपकी भी गलती हो सकती है। हाँ, मैंने वैसे इसलिए- अक्सर लोगों को देखा है बेचारे मसला सुलझाने जाते हैं और मसला क्यों पैदा हुआ था, उस वक्त किसने क्या कहा था, किसकी आवाज़ कितनी ऊंची थी, उन डिटेल्स में जाके मसला और उलझ जाता है। तो जब भी आप अपना दिल साफ़ करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, मामले को रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, दोबारा एक हंसी खुशी की बुनियाद रख रहे हैं, तो फिर भूल जाइए और दिलों को कुशादा कीजिए। बहुत शुक्रिया, एक हकीम चीज़ साहब हमारे कोशिश साथ मौजूद थे। कीजिए कि एक अफराद ऐसा होता है जो आपको एक होने नहीं दे रहा होता, तो कोशिश कीजिए उसको भी समझाने की कि आप उसमें एक होने की। एक ऐसा होता है घर के अंदर जो आपको एक होने नहीं दे रहा बिल्कुल, होता। मैं बताती हूँ, बहुत मशहूर मीम है वो कि सब लोग बैठे हुए थे हंसी खुशी बहुत आराम से कि अचानक फुप्पो जान आ गई। तो बेचारी फुप्पो बड़ी बदनाम है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फुप्पो जान भी एक कैफियत है, ये एक खास फुप्पो जान रिश्ते भी की एक बात नहीं हो रही, कैफियत है। ये किसी में भी तारीफ हो सकती है कि मामलात को बिगाड़ना है या संभालना है। फुप्पो जान बन सकता कोई भी है। एक फुप्पो जान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आयशा, हकीम साहब, सनिया, आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे।